बुलेटिन का आगाज करें। खातून मुलजिमा को मासूम बच्ची समेत हवालात में बंद करने का मामला है। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर का मामले का नोटिस गुज़िश्ता रोज मंशियात फरोश यासिर की गिरफ्तारी के लिए रेड किया गया था। मुलजिम की बीवी को मंशियात सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया था। मुलजिमा से 600 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिमा के इसरार पर बच्ची को भी साथ बिठा दिया गया था। बच्ची के हवालात में आने पर नायब मुहर्रर खुदा बख्श मुअत्तल जबकि तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर असगर अली को मुअत्तल करके चार्जशीट कर दिया गया है। एसडीपीओ न्यू मुल्तान डॉक्टर अनम को इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म है। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीपीओ का ऐसा कहना है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। खातून मुलजिमा को मासूम बच्ची समेत हवालात में बंद करने का मामला। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर का मामले का नोटिस गुज़िश्ता रोज मंशियात फरोश यासिर की गिरफ्तारी के लिए रेड किया गया। मुलजिम की बीवी को मंशियात सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। सीपीओ का ऐसा कहना है। मुलजिमा से 600 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुलजिमा के इसरार पर बच्ची को भी साथ बिठा दिया गया। बच्ची के हवालात में आने पर नायब मुहर्रर खुदा बख्श मुअत्तल तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर असगर अली को मुअत्तल करके चार्जशीट कर दिया गया है। एसडीपीओ न्यू मुल्तान डॉक्टर अनम को इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। ईद से पहले अवाम को पेट्रोल के बाद बिजली का भी जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली रवा माली साल की दूसरी सामाही एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। बिजली की कीमत बढ़ने पर शहरियों की चीखें निकल गई। महंगाई से परेशान अवाम को ईद से पहले पेट्रोल के बाद बिजली का भी जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली रवा माली साल की दूसरी सामाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। कीमतें बढ़ने से दिहाड़ीदार मजदूरों के साथ सफेद पोश अफराद की भी चीखें निकल गईं। बिजली का देखो ₹2 फिर इन्होंने यूनिट चढ़ा दिए हैं। अब बंदा कहाँ जाए, गरीब बंदा कहाँ जाए। यही गरीब बंदा पिस रहा है ना महंगाई में। और क्या कहते हैं, ये यूटिलिटी स्टोर पे देखो चीनी आटा, बंदा गरीब बंदा क्या खाए। और गरीब बंदा ये चौकों के ऊपर क्या कहते हैं मिस्त्री मजदूर बेचारे इकट्ठे हुए बैठे हैं, दिहाड़ी है नहीं। और कहाँ से बंदा इन्हें बच्चों को कहाँ से बंदा लेके खिलाए। खुद कुछ खा सकते हैं, ठीक है। ऊपर से बिजली के बिल इतने आ जाते हैं सर, परेशानी में ये हमारा हाल हो गया। अभी बिल उतारने के लिए 4160 रुपये का बिल आया सर। अभी ईद के दिन 7-8 दिन ईद के रह रहे हैं। अब बिल उतारेंगे, एक ईद मनाएंगे, क्या करें, कारोबार है नहीं। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों का कहना था कि गरीब आदमी के पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल कहां से अदा करे। हुकूमत गरीब आदमी का तो सोच ही नहीं रही। गुज़िश्ता माह भी घर का सामान बेचकर बिजली का बिल अदा किया था। बिल आ जाता है कि 2 तारीख को, चौथा आ जाता है क्या 4 तारीख को। गरीब आदमी बिल भरे, दुकान का किराया भरे, घर का खर्चा चलाए, घर का किराया भरे, पानी का भरे पैसा। गरीब आदमी तो यानी कि घर से बाहर रोड के जैसे फुटपाथ पे सोते हैं, ऐसे ही सो रहा है। कारोबार है कोई नहीं, की करिए, किथे जाइए, रोज महंगाई हुंदी है, कारोबार ठप्प। बस यो ही कह सकते हैं हुकूमत जिहड़ा मजदूरां दा गरीबां दा ख्याल करे, तावन करे। जिहड़ा राशन चलाया नवाज शरीफ ने वो भी सानू नहीं मिलिया। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद बिजली भी महंगी कर दी गई। महंगी बिजली के खिलाफ बहावलपुर के शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल। ताजरों और शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। गरीब अवाम पर महंगाई के पेदर पे वार जारी। शहरियों को पेट्रोल के बाद बिजली का भी जोरदार झटका। बिजली की कीमत में ₹2.75 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इससे बिजली सार्फिन पर 8 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगी बिजली के खिलाफ बावलपुर के ताजर और शहरी सरापा एहतजाज हैं। ताजरों ने इससे पहले बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। शहरियों और ताजरों का कहना था कि हुक्मरान शहरियों को बाबरकत महीने में भी नहीं बख्श रहे। कारोबार पहले ही तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। किराया करें या बिजली के बिल जमा करवाएं। कम से कम वहाँ पे कम से कम बिजली के बिल और सुई गैस पे ये गुंडा टैक्स खत्म किया जाए। पहले भी काम नहीं है। ईद के ऊपर लोगों ने अपने जो ना वो बच्चों के वो कपड़े नहीं लिए। हमने ये मरियम नवाज साहबा पे बड़ी उम्मीदें लगाई थी और ये 300 जो यूनिट है उसका हमें लालच दे रही थी। ये आज हम उसकी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, इन्होंने हमें और टीका लगाना शुरू कर दिया। अब मेरे किराए का मकान है,
4,000 उसका किराया, 15,000 रुपये मेरे पे बिल आ जाता है। मैं बिल भरूँ या किराया भरूँ? शहरियों का मजीद कहना था कि गर्मियों से पहले बिजली की कीमत में इजाफा जुल्म है। जैसे ही बिजली की खपत में इजाफा होने लगा, हुकूमत ने टैरिफ भी बढ़ा दिया। कैमरामैन अली रजा के साथ ताहिर जोया, रोजी, बहावलपुर। मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम, दुकानदारों ने एलपीजी के मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए। एलपीजी का सरकारी रेट 250 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 330 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम, एलपीजी के सरकारी निर्ख कम होने पर भी दुकानदारों की हटधर्मी जारी। एलपीजी का सरकारी रेट 250 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 330 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। जिलाई इंतजामिया भी कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम है। रमजानुल मुबारक में एलपीजी की मनमाने निर्खों पर फरोख्त से शहरी और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि एलपीजी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत एलपीजी सस्ती करे भी तो दुकानदार कीमत कम नहीं करते, सवारी पूरा किराया नहीं देती, जबकि एलपीजी महंगी मिलती है। दुकानदार की एलपी घट करन दा ना नहीं गिंदे, सवारी किराया साकू पूरा नहीं देंदी, मिस्त्री जड़ा है साकू खाने गैस वाले साकू खाने न सकेड़े पासे वजू। दुकानदारों का कहना था कि गैस प्लांट से महंगी मिलती है, दुकान के खर्चे निकाल कर 10 रुपए फी किलो बचाते हैं। गैस का रेट जो है ना पीछे प्लांट पे बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम दुकानदार रेट जो है ना बढ़ा के बेचते हैं। अगर यहाँ हमें गैस सस्ती मिले तो हम भी गैस सस्ती बेचें, महंगी मिलेगी महंगी बेचेंगे। शहरियों ने हुकूमत से एलपीजी की कीमतें मजीद कम करने और सरकारी निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में भी एलपीजी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने एलपीजी की कीमत में कमी की, मगर मार्केट में सिलेंडर की कीमत कम न हो सकी। मुजफ्फरगढ़ में बढ़ती हुई महंगाई से आम शहरी परेशान। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद अब एलपीजी भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। एलपीजी की कीमत में गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 50 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है। शहर में एलपीजी 330 रुपए फी किलो तक मिल रही है। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ गई हैं। एलपीजी गवर्नमेंट ने सस्ती कर दी है, यहाँ पर वही रूटीन है बेचने की। 320 रुपए, 330 रुपए, 40 रुपए रेट चल रहा है। इसी तरह पेट्रोल का है, पेट्रोल आए दिन बढ़ जाता है। 1 रुपया कम करते हैं, 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा देते हैं, लेकिन हम आवाम के ऊपर इतना बोझ डाल दिया है कि क्या करें, मजबूर हैं हर किस्म की महंगाई से। शहरियों का कहना था कि हुकूमती ऐलान के बावजूद मार्केट में एलपीजी सस्ती नहीं हुई, उल्टा ब्लैक में फरोख्त की जाने लगी है। हुकूमत को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। शहरियों का मजीद कहना था कि नई हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। महंगाई में पिसी अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करने चाहिए। जिला इंतजामिया एलपीजी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि हमें कुछ तो रिलीफ मिल सके। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। शहर हाल में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। शहर में शेख और नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करें। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोरों का राज। माह सयाम में अशिया खुरनोश की कीमतें कम ना हो सकी। मार्केट में लहसुन और अदरक 600, जबकि भिंडी और कचनार 400 रुपए फी किलो हैं। सरकारी रेट लिस्ट में लहसुन और अदरक 550, कचनार 250 और भिंडी 310 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में हरी मिर्च 240, प्याज 160 और टमाटर 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी नीटनामा में हरी मिर्च 100, प्याज 155 और टमाटर 70 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मटर 100, खीरे 80 और आलू 60 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। मार्केट में मुख्तलिफ अक़साम के अंगूर 800 से 1600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि सेब 200 से 400 रुपए फी किलो हैं। खजूर 600 से 800, स्ट्रॉबेरी 400 और तरबूज 160 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। मार्केट में खरबूजा 120 से 200 रुपए किलो और केले 160 से 240 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। शहर में चिकन 550 से 620 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। अब बात करें नमूनिया की। जनूबी पंजाब में नमूनिया के बाद मासूम बचे हुए शिकार। मुल्तान में खसरा और नमूनिया का मर्ज पड़ने लगा। 24 घंटे के दौरान नमूनिया के बायस एक और बच्चा लुकमा अजल बन गया। मुल्तान में नमूनिया जानलेवा बन गया। शहर में 24 घंटे के दौरान एक और बच्चा नमूनिया के बायस जान की बाजी हार गया। रवां साल शहर में नमूनिया के बायस जान बहक होने वाले बच्चों की तादाद 64 होगी। 24 घंटे के दौरान नमूनिया के मजीद 3 बच्चे रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन से मुतासिर 11 बच्चे जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि अस्पताल में दाखिल बच्चों का इलाज जारी है। बहावलपुर में नमूनिया के कारी वार जारी। 24 घंटे के दौरान नमूनिया के मजीद 12 मरीज रिपोर्ट। रवां साल नमूनिया के बायस शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों
में 1592 बच्चे लाए गए। 1 जनवरी से अब तक नमूनिया के बायस जान बहक होने वाले बच्चों की तादाद 87 होगी। विक्टोरिया अस्पताल में 60 और सरसादी कबासी अस्पताल में 27 बच्चे जान बहक हुए। मुल्तान में खसरे के मरीजों में इजाफा होने लगा है। निश्तर अस्पताल में 4, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 12 मरीज रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरे से मुतासरा 45 मरीज जेर इलाज हैं। शहर में 20 मार्च से अब तक खसरे से मुतासिर 212 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। शहर सुल्तान में रूरल हेल्थ सेंटर इंतजामिया की नाअहली। हेल्थ सेंटर में शुगर के इंसुलिन 1 साल से नायाब। दूर दराज से सफर करके आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। शहर सुल्तान के रूरल हेल्थ सेंटर में शुगर की इंसुलिन 1 साल से नायाब है। दूर दराज से सफर करके आने वाले मरीज शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। अस्पताल में इंसुलिन न होने के बायस शुगर के मरीज शदीद परेशान। शहरियों का कहना है कि बच्चों का पेट पालें या महंगी इंसुलिन खरीदें। अस्पताल में इंसुलिन मौजूद नहीं। मार्केट में इंसुलिन की कीमत में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। साल थी गया बस मेरे को नहीं मिली। हुकूमत की मेरी अर्ज है, मैं आज जो बंदा देते बैठो सर मेरी ही हालत है, मैं टब्बर पाला मैं शुकर गिना 11-1200 मेरे को देना, मैं क्या करा, मैं तंग आई दुनिया तो। मेहरबानी करे हुकूमत में कुछ शुकर टिका मिलता रहा वंजे, मेहरबानी हुकूमत दी। शहरी ने आला हुकाम से रूरल हेल्थ सेंटर में इंसुलिन को जल्द फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन काविश सलीम के साथ अली हसन, रोही, शहर सुल्तान। जनूबी पंजाब कच्चे के इलाके में हनी ट्रैप सेल की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। सादिकाबाद में एंटी हनी ट्रैप सेल की कार्रवाई। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान कोंदर कहते हैं सिंध पंजाब बॉर्डर कोट सिब्जल चेक पोस्ट पर 2 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। लोधरा के 2 दुकानदारों को सस्ते सोलर इन्वर्टर होलसेल रेट पर फरोख्त करने का झांसा देकर घोट की बुलाया गया। सोशल मीडिया के जरिए डाकुओं के झांसे में आकर दोनों शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए अंदरून कच्चा सिंध के अगवाकार डाकुओं के पास जा रहे थे। दोनों शहरियों का कहना था कि फेसबुक पर इन्वर्टर का इश्तिहार देखा था, रेट तय करने के लिए घोट की जा रहे थे। मैं फेसबुक यूज़ कर रहा था, वहाँ पर मैंने ऐड देखी फेसबुक पर, तो वो हमारे सामान से रिलेटिव थी। इन्वर्टर वगैरह ना, सोलर पे चलने वाले इन्वर्टर वगैरह थे, तो वो हमारे सामान से रिलेटिव थी। तो मैंने वहाँ से उस बंदे का नंबर ले लिया। फिर उससे मैंने रब्ता किया तो उसने कहा जी बिल्कुल हमारे पास होते हैं इन्वर्टर वगैरह। सकलैन साहब इंचार्ज थे और SHO मलक मोहम्मद सलीम साहब वहाँ के SHO थे। तो हम हाईएस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे थे, हाईएस्ट पे ना, तो वहाँ थे। तो उन्होंने हमें रोका, तो बुलाया, तो उन्होंने पूछा, तो हमने उनको बताया कि इस तरीके से हमारा फेसबुक से कांटेक्ट हुआ है, तो वो अब हम उन भाई के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो अल्लाह ने आपको बचा लिया, आप ट्रैप होने से बच गए हो। रहीम यार खान पुलिस ने दवा बरस 175 अफराद को हनी ट्रैप से बचाया। सरहदी चेक पोस्टों पर कायम हनी ट्रैप सेल ने 419 अफराद को बचाया। इंसान ने अपने कारोबारी मामला तो चलाने होते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कर रहे हैं, मीडिया ने बड़ा हमारा साथ दिया है। इनफैक्ट जब लोग रहीम यार खान एंटर होते हैं फ्रॉम अपर पंजाब साइड से या जो KP से लोग आ रहे होते हैं, उनके लिए हमने 24/7 फैसिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए हैं। बट इसके बावजूद लोग जो हैं वो आ जाते हैं। हमने पिछले 14 महीनों में 419 लोगों को हनी ट्रैप होने से बचाया है। रहीम यार खान पुलिस की कच्चे के इलाके में कामयाब कार्रवाइयां। पुलिस ने 2 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। डाकुओं ने बाजियाबी के लिए 4 करोड़ 50 लाख तावान तलब कर रखा था। स्पेशल टास्किंग टीम ने कामयाब कार्रवाई से टीचर को बाजियाब करवा लिया। दूसरी तरफ माचका पुलिस ने विहाड़ी के शहरी को बाजियाब करवा लिया। मुल्तान में सदर डिवीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब गैंग्स के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्तान सदर डिवीजन के थाना जलालपुर पीरवाला की बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब गैंग्स के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान से 1 करोड़ 27 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मुल्ज़मान इलाके में खौफ की अलामत बने हुए थे। DSP साहब ने, SHO साहब ने, इन्होंने मिल के एक टीम बनाई और एज ए टीम वर्क इन्होंने काम किया और ये गैंग बस्ट किए और इनके मेंबरान अरेस्ट किए और तकरीबन 1 करोड़ 27 लाख की रिकवरी की, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्राली है, कुछ जानवर हैं, कुछ नकद रकम है। DSP जलालपुर पीरवाला बशीर हराज का कहना था कि मुल्ज़मान ने इलाके में खौफ की फिजा कायम कर रखी। ये गैंग्स हाउस रॉबरी, डकैती और चोरी में मुलविस थे। एक लहर आई थी वारदात की, हाउस रॉबरी के हवाले से, मवेशी चोरी के हवाले से, तो उस पर हमने शफीक ने, ताहिर ने, हमने मिल के काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी और आज हम सुरखरू हुए हैं। 1 करोड़ 27 लाख की हमने रिकवरी सिर्फ एक थाने की, सदर जलालपुर की। गिरफ्तार मुल्ज़मान से बरामद होने वाला सामान असल मालकान के हवाले कर दिया गया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 10 साल ज़हनी माजूर गुमशुदा बच्चा हिफाजती तहवील में ले लिया। मुल्तान में बच्चा ज़हनी माजूर होने की वजह से अपने बारे में मालूमात देने से कासिर है।
पुलिस को बच्चा दरबार बाबा गरीब शाह कैंट से गुमशुदा हालत में मिला है। मुल्तान में बच्चे के लवाहिकीन हेल्प लाइन 1121 पर राबता करें। आपको अपडेट कर रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 10 साल ज़हनी माजूर गुमशुदा बच्चा तहवील में ले लिया। बच्चा ज़हनी माजूर होने की वजह से अपने बारे में मालूमात देने से कासिर है। पुलिस को बच्चा दरबार बाबा गरीब शाह कैंट से गुमशुदा हालत में मिला। बच्चे के लवाहिकीन हेल्प लाइन 1121 पर राबता करें। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में कमी तो कर दी, मगर शहरियों तक दस्तयाबी मुमकिन न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा खरीदने के लिए आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना है। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की किल्लत बरकरार। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की वाफिर मिकदार में फ्राहमी मुमकिन नहीं हो सकी। आटा खरीदने के लिए आए शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर एक शनाख्ती कार्ड पर आटे का एक थैला बमुश्किल मिलता है। जिसकी फैमिली ज़्यादा है उसको कम मिल रहा है, खासकर उसको 20 किलो की ज़रूरत है, उसको 10 किलो मिल रहा है। वो फिर गरीब क्या करे, वो भी लाइनों में लग के कम से कम सारा दिन लग जाता है लाइन में लग के, फिर बारी आती है वो कहते हैं आप एल नहीं हो, धक्के खा के बेचारे सारा दिन चले जाते हैं। शहरियों का कहना था कि एक शनाख्ती कार्ड पर आटे के 2 थैले देने का ऐलान किया गया है, मगर फ्राहम नहीं किया जा रहा। बड़ी फैमिली वाले अफराद किस तरह आटे के एक थैले पर गुजारा करें। हमें ऐसे करें, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको फांसी लगा दें, फाइन लगा दें और कैद कर दें, ठीक है ना। अब ये महीने में एक कार्ड पे 2 कट्टू खाएगा आदमी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत को पूरा किया जाए और एक शनाख्ती कार्ड पर आटे के 2 थैलों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। शहर होली का रमजान बाजार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। गाहक गायब, बेशतर मालिकान स्टॉल छोड़कर चले गए। मुल्तान में सस्ता रमजान बाजार में अवाम को रिलीफ न मिल सका। स्टॉल मालकान का कहना था कि गाहक न होने से काफी नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने हमारे स्टॉल्स पर कोई सब्सिडी नहीं दी, जिसकी वजह से शहरी यहाँ से खरीदारी नहीं करते। अवाम को रिलीफ गवर्नमेंट नहीं दे सक रही इतना ज्यादा। आटे के लिए जो लोग बेचारे सुबह से आए हुए हैं, जब उनका नंबर आता है 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद, उसके बाद उनको नाअहल करार दे दिया जाता है। वो सामने लेडीज हैं, वो सामने बहुत परेशान है, रो रही है सुबह से कि भाई मैं सुबह से बैठे हुई घर बच्चों को छोड़ के आई हूँ, उसके बाद अब जब मेरा नंबर आया उन्होंने कहा नाअहल। दुकानदारों का मजीद कहना था कि सस्ता रमजान बाजार में सिर्फ आटे के स्टॉल पर रश है, बाकी पूरा बाजार खाली है। सस्ता आटा लाइनों में लग कर लेने से अवाम की तजलील होती है। गाहक तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, बैठे हैं सारा दिन फ्री है, ऐसे ही आते हैं बैठ के चले जाते हैं। सिर्फ रश है तो आटे पे है, बाकी स्टॉलों में कोई रश नहीं है। स्टॉल्स मालकान का कहना था कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े आपको बताएं, महकमा पासपोर्ट की मुबैना नाअहली पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर का मसला ताहाल बरकरार है। कई माह गुजरने के बाद भी दरख्वास्त गुजारों को पासपोर्ट न मिल सका। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की गफलत या फिर नाअहली, पासपोर्ट के मुंतजिर शहरी तवील इंतजार पर मजबूर हैं। मुल्तान में 1 साल से नॉर्मल पासपोर्ट की डिलीवरी मसाइल का शिकार है। पासपोर्ट मुकर्ररा मुद्दत में मिलने की बजाय कई माह से ताखीर का शिकार हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आए शहरी कहते हैं कि दिहाड़ी तोड़कर दूर दराज से सफर करके आते हैं, लेकिन खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। अभी तक मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा। ये देखें, ये मेरा पासपोर्ट, मैंने रसीद मिली हुई है और मेरे बेटे ने अर्जेंट नहीं करवाया, वैसे करवाया। ये 11-12 को कराया और आज तारीख डिलीवरी थी। शहरियों का कहना था कि महकमा ने तमाम पासपोर्ट्स की फीसें तो बढ़ा दी हैं, लेकिन मसाइल के हल पर तवज्जो नहीं दी। पासपोर्ट दफातर में खवातीन और बुजुर्गों को कई मुश्किलात का सामना रहता है। बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान महकमा की नाअहली के बायस इंतजार में बैठे हैं। फीसें तो बढ़ गई हैं, लेकिन ये टाइम पे देते भी नहीं है, लेट बहुत कर देते हैं। फीसें भी बढ़ गई हैं। बाद लोग अपनी बच्चियों के साथ आते हैं, बीवी के साथ, बहन के साथ, इधर खुआरी ज्यादा होती है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पासपोर्ट की डिलीवरी में ताखीर के मसाइल को फौरी हल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा इम्तिहानात में ताखीर पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि पेपर 7 माह की ताखीर से हो रहे हैं और डिग्रियां भी लेट मिलेंगी।
जनूबी पंजाब के सबसे बड़े तालीमी इदारे गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा ने इम्तिहानात में ताखीर पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। सीनियर कानून दान व जिलाई सदर पीपल्स लॉयर्स फॉर्म मिर्जा अमीन खान एडवोकेट का कहना था कि ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज का इल्हाक इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ है। ख्वाजा फरीद कॉलेज के 11 BS डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 3000 से ज्यादा तलबा व तालबात जेर तालीम हैं। 4 साल BS कोर्स का सेशन साल 2021 में शुरू हुआ, मगर इम्तिहानात 7 माह की ताखीर से हो रहे हैं, जिसकी वजह से तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है और इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। देखें कि अपना इंतजामिया की बेहिसी देखें, इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वो और उसके साथ जो पोस्ट ग्रेजुएट ख्वाजा फरीद कॉलेज है, इन्होंने एक शेड्यूल दिया इनको, बच्चों से फीसें ले ली। फीसें लेने के बाद 3 मंथ के बाद इन्होंने पेपर लेने होते हैं और उसके बाद इनको किसी को 10 माह हो गए हैं। 2021 का जो 2022, 2025 ये पूरा 4 साल का एक सेशन होता है। 4 साल में 10-10 माह की ताखीर है, जिसमें जो है मिड टर्म की डेट शीट और फाइनल टर्म की डेट दे दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि आपकी फलां डेट को जो है मिड टर्म होगी, जो कि कॉलेज इंतज़ामिया ने लेनी है। तो वो तो एक कॉलेज इंतज़ामिया हमें टाइम के साथ ले लेती है, लेकिन इसके बाद जो फाइनल टर्म है वो यूनिवर्सिटी ने खुद लेनी होती है, जो कि एक डेट हमें दे देते हैं, लेकिन बाकायदा डेट शीट हमें प्रोवाइड नहीं करते। तलबा ने मुतालबात तस्लीम ना होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दे दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। रहमतों और बरकतों वाला माह सियाम जारी। मुल्तान के शहरियों की कसीर तादाद अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा सहरी करने में मसरूफ है। मजीद बताएंगे वसीम शहजाद। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की बात करते चलें तो आखिरी अशरे में अपनी फैमिलीज के हमरा सहरी करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद शहर मुल्तान के मुख्तलिफ चौराहों पर पहुंच चुकी है। और इस वक्त अगर बात करते चलें तो शहरी जो है वो शहरी खरीद भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएं शहरी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मुनफरिद और पसंदीदा होती है और आज क्या लिया है फैमिली के लिए? रमज़ान का वक्त कम रह गया, अल्लाह के मेहमान का कैसे गुजार रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया सर आपका। आपको पता है कि मुल्तान शहर में जो सहरी है वो चनों के बगैर अधूरी रहती है, तो हमारी एक मुल्तान की ये ट्रेडिशनल डिश बन चुकी है सहरी में, चने वगैरह। चने जैसे आप देख रहे हैं पुराठे हैं, तो बस सहरी जो है उसका एहतमाम किया जा रहा है और उसी की खरीदारी के लिए आए हुए थे। खरीदारी के लिए जो है वो आए हुए थे और इस वक्त भी चारों तरफ जो है वो मेरे शहरियों का खासा रश जो है वो दिखाई दे रहा है। आप भी साथ ही मौजूद हैं, ये बताएं रमज़ान मुबारक में सेल कैसी होती है आम दिनों की निस्बत, क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान में आम रूटीन से माशाल्लाह बेहतर होता है काम। तो क्या सबसे ज्यादा जो है वो बिक रहा है? निहारी बिक रही है, चने बिक रहे हैं या और कोई चीज बिक रही है? दोनों चीजें ही बिक रही है, निहारी भी बिक रही है, पाए भी बिक रहे हैं, चने भी बिक रहे हैं। जो चने पसंद करता है वो निहारी पाए भी खाता है, चने भी खाता है वो। कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है रमजान की अब घड़ियां कम रह गई हैं, क्या कहेंगे? नाश्ता कर रहे हैं एमडी चौक के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता है। पायों से नाश्ता करने के लिए दोस्तों के हमरा आए हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह नाश्ता करके सहरी रख के यहाँ से जाएंगे। सहरी करके जो है वो यहाँ से जाएंगे और इनका यही कहना है कि रमजान मुबारक के जितने अय्याम बाकी बचे हैं उसके अंदर अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा सहरी कर कर लम्हात को भी यादगार बना रहे हैं, ग़ज़ाइयत भी हासिल कर रहे हैं और रूहानी सुकून भी हासिल कर रहे हैं। जी वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पिपला के इलाके कुंदिया से ताल्लुक रखने वाले 26 साल दर्जी कैसर हसन वट्टू का एहसन इक़दाम। कैसर हसन वट्टू कई साल से रमजान मुबारक में यतीम बच्चों के कपड़े फ्री सिलाई करता रहा। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना जहां सखावत का दर्स देता है, वहीं माशरे के गरीबों यतीम बच्चों से हमदर्दी का भी तकाजा करता है। दर्द दिल रखने वाले कुछ अफराद बगैर किसी लालच के ये फर्ज बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं लोगों की तरह कुंदिया का दर्जी कैसर हसन वट्टू भी कई साल से रमजानुल मुबारक में सैकड़ों यतीम बच्चों के कपड़े मुफ्त सिलाई करता आ रहा है। मैं अपने हुनर से क्यों ना उनकी मदद करूं, तो मैं गुज़श्ता 6 सालों से उनके कपड़े फ्री सिलाई कर रहा हूं। और जब मैं उनके कपड़े फ्री सिलाई कर लेता हूं, जब वो उठाने आते हैं तो उनको 200 रुपया ईदी के तौर पर भी मैं उन्हें देता हूं और उनके चेहरे की खुशी देखकर मैं रूहानी खुशी महसूस करता हूं।
कैसर हसन वट्टू का कहना था ये नेक काम 6 साल पहले शुरू किया था। इसके पास इतनी दौलत तो नहीं जिससे वो यतीम और जरूरतमंद अफराद की मदद कर सके, लेकिन यतीम बच्चों को ईद पर मुफ्त कपड़े सिलाई करने के साथ 200 रुपए ईदी भी देता हूँ। जब कोई यतीम बच्चा कपड़े सिलाई करवाने के लिए आता है तो उससे वालिद का डेथ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म लेकर रिकॉर्ड में रख लेता हूँ। उस वक्त 100 से ज्यादा यतीम बच्चे रजिस्टर्ड हैं। जो यतीम बच्चा हमारे पास आता है, हम उसका वालिद का डेथ सर्टिफिकेट और बच्चे का बे फॉर्म लेते हैं और उसका इंदराज अपनी फाइल में कर लेते हैं। फिर 1 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र तक हम उनके कपड़े फ्री सिलाई करते हैं और साथ में ईद पैकेज के तौर पर 200 रुपया ईदी भी देते हैं। और मैं अपने हुनरमंद भाइयों से कहना चाहूँगा कि वो भी अपने हुनर से यतीम, मस्कीन, नादार का हिस्सा निकालें। कैसर हसन वट्टू के इस नेक जज्बे को शहरियों ने खूब सराहा है। कैमरा टीम के साथ अता शाहीन, रोही, पिपला।